Hi everyone, today I will start nomenclature of alkyl halides or haloalkanes। फर्स्ट पार्ट है कॉमन नेम, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, IUPAC नेम ऑफ haloalkanes और alkyl halides। उसके लिए हमें कुछ कॉमन रूल्स जानने होंगे, और रूल को अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। आप क्लियर देख पा रहे होंगे, विद पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये किस कार्बन पर लगे हुए हैं। अगर फ्लोरीन है तो उसके लिए टर्म यूज होगा फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो यूज होगा। ये फर्स्ट पहले आएगा। सेकंड आता है आपका साइड चेन। जिस समय हम नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग में जो कार्बन इन्वॉल्व नहीं होता है उसे हम एज ए साइड चेन कंसीडर करते हैं। द कार्बन ग्रुप और अनदर ग्रुप ऑफ एटम विच डू नॉट इन्वॉल्व इन नंबरिंग। लाइक अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक कार्बन का ग्रुप है मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, अगर ये नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो इन्हें हम साइड चेन की तरह कंसीडर करेंगे और उनकी पोजीशन को शो करेंगे कि दूसरे कार्बन पे लगे हैं कि तीसरे पे लगे हैं, मतलब फोर्थ पर, फिफ्थ पर, सेकेंड पर, फर्स्ट पर, जैसा भी होगा उसे हम उसकी पोजीशन को शो करेंगे। उसके बाद थर्ड रूल का थर्ड पार्ट आता है यहाँ पर एल्क। एल्क को हम लोग वर्ड रूट के नाम से भी जानते हैं। और जब हम वर्ड रूट की बात करते हैं तो नंबरिंग करते हैं कार्बन की, और कार्बन की नंबरिंग के समय जो लॉन्गेस्ट चेन होती है दैट इज कॉल्ड रूट वर्ड या एल्क बोलते हैं। अगर वो एक कार्बन की चेन है तो उसे मेथ यूज करेंगे, 2 कार्बन की चेन है तो एथ यूज करेंगे, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, 4 कार्बन की है तो ब्यूट, 5 की है तो पेंट, 6 की है हेक्स, 7। इस तरह से हम एक्सेट्रा यूज करते चले जाएंगे। फिर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। चूंकि एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन में नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन, बिकॉज ऑल कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल। अब रही बात यहाँ पर एग्जाम्पल पर आने से पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि नंबरिंग किस एंड से करें। नंबरिंग ऑलवेज हमेशा उस एंड से होती है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है या साइड चेन पास पड़ती है। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन है तो प्रायोरिटी होगी सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH3CH2Br। यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग हम इस एंड से स्टार्ट करेंगे 1 2। नंबरिंग ऑलवेज कार्बन की होती है। अब आते हैं वापस फार्मूले पर। पहले क्या लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, और सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्रोमो यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, और किस कार्बन पे लगा हुआ है, 1, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है विद पोजीशन। तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद हम बात करेंगे, सेकेंड पर आएंगे साइड चेन की। यहाँ पर कोई भी साइड चेन नहीं दिख रही है, क्योंकि ऐसा कोई ग्रुप या एटम या कार्बन नहीं दिख रहा है जो नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। फिर थर्ड पर आएंगे एल्क। एल्क का मतलब कि वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन 1 2 2 हैं, 2 के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है एथ, तो हम यूज कर लेंगे यहाँ पर एथ। फिर आते हैं फोर्थ पार्ट पर। यहाँ पर सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल हैं, इसलिए हम यूज कर लेंगे एन। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो इथेन। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3CHBr तो अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 2 पे भी आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इधर से चलते हैं 1 2 2 पे भी आ रहा है, तो दोनों साइड से नंबरिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम है, सेम प्लेस पर ही आ रहा है, तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर नंबरिंग हो चुकी है। फिर आए रूल पर, सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है। ब्रोमीन किस कार्बन पर लगा है, विद पोजीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना होगा। और विद पोजीशन का मतलब किस कार्बन पे लगे हैं, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, तो 2 ब्रोमो।
उसके बाद साइड चेन हमारे पास कुछ भी नहीं दिख रही, क्योंकि ऐसा कोई कार्बन या ग्रुप ऑफ एटम नहीं है जो नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड एल्क पर। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। 3 के लिए हमारे पास होता है प्रोप। क्या होता है, प्रोप। और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोप। अब यहाँ पर फिर आते हैं सारे बॉन्ड, इसमें सब सिंगल हैं। अगर एक्सपेंड करके देखेंगे सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन हो जाएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे इस एग्जाम्पल में। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में तो देख रहे हैं यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट भी दिख रहा है और साइड चेन भी दिख रही है, तो प्रायोरिटी सब्सटीट्यूएंट को होती है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। ये नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब साइड चेन है और ये आपका सब्सटीट्यूएंट है। सब्सटीट्यूएंट पहले लिखा जाता है, यहाँ पर आपको फार्मूले में बताया जा चुका है, रोल में आपको बताया जा चुका है। तो सब्सटीट्यूएंट क्लोरीन है, किस पर लगा है, फर्स्ट कार्बन पर, तो 1 क्लोरो हो जाएगा। और यहाँ पर 2 पे क्या लगा हुआ है, साइड चेन, तो 2 मेथिल हो जाएगी, 2 मेथिल हो जाएगी। और यहाँ पर कार्बन कितने आ रहे हैं, 3 के लिए कार्बन क्या हो जाएगा, प्रोप। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर देखिए साइड चेन भी नज़र आ रहे हैं, सब्सटीट्यूएंट भी नज़र आ रहा है। प्रायोरिटी किसको होगी, सब्सटीट्यूएंट को, तो 1 2 3। अब ये दोनों कार्बन नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, इसलिए क्या है, साइड चेन है। आपका सब्सटीट्यूएंट है, किस पर लगा है, 1 पर, तो 1 क्लोरो हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पोजीशन को शो करना होगा, एक बार 2 इसके लिए यूज होगा, एक बार 2 इसके लिए यूज होगा, तो 2, 2। और दोनों सेम है मेथिल, इसलिए डाई मेथिल हो जाएगा, डाई मेथिल हो जाएगा। और यहाँ पर फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एल्क की। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 के लिए हो जाएगा प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए हो जाएगा एन। 1 क्लोरो 2, 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट इस साइड से आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4। और ये आपके हो जाएंगे साइड चेन, क्योंकि ये नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आपका सब्सटीट्यूएंट पहले लिखा जाता है, किस कार्बन पे लगा हुआ है, 2 पे, तो 2 क्लोरो। फिर साइड चेन की पोजीशन बताइए, 3, 3 दो बार आया है मेथिल, तो डाई मेथिल हो जाएगा। और यहाँ पर एल्क क्या है, 4 कार्बन आ रहा है, तो ब्यूट हो जाएगा। सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए एन हो जाएगा।